Morning everyone, welcome to Best of Mind channel. We are going to discuss today chapter 7th exercise. Chapter name is Generations of Computer. I hope आपने जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी देख ली होगी इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, ठीक है जी। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस करवा रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ द डैश एज द बेसिक कंपोनेंट। इसका आंसर आएगा ट्रांजिस्टर, डी। इसका आंसर डी आएगा, ट्रांजिस्टर। Then second is the dash generation of computer used VLSI circuits. इसका आंसर आएगा डी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ करते थे VLSI सर्किट्स यूज़ करते थे। Then third is the third generation of computer used dash in place of transistors. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका आंसर ए आएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ इज Dash is an upcoming branch in computer science which interprets means and methods of making computer things like human beings. Its answer is artificial intelligence, C. Artificial intelligence में computers बना रहे हैं methods जो कि they will think like human beings. Okay. And fifth is ULSI technology is used in dash generation of computer. इसका आंसर आएगा फिफ्थ, मतलब डी आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। तो ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट राइट द फुल फॉर्म्स। हाँ जी, ये है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट इज़ ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड इज़ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये थी। जो हमारा क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन फीचर्स लिखने हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, हाँ जी, ये फीचर्स हैं जो आपने लिखने हैं। मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब एज बेसिक प्रोसेसिंग की कंपोनेंट। इसमें जो मेनली यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी प्रोसेसिंग के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले एज मेन मेमोरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेन मेमोरी की तरह यूज़ होती थी। पंच्ड कार्ड्स एज सेकेंडरी स्टोरेज वर यूज्ड, पंच कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज़ होते थे। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज एंड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट फॉर ऑपरेटिंग द मशीन्स वर यूज्ड। दे वर वेरी मच बल्की इन साइज एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। जिसमें जो मीन्स स्टोरेज में मेमोरीज यूज़ हो रही थी, दे वर वेरी बल्की। वैक्यूम ट्यूब्स जो मेनली यूज़ हो रही थी, दे वर वेरी बल्की इन साइज और प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। दे वर नॉट मच वेरी रिलायबल भी नहीं थे। दे कुड नॉट बी कमर्शली यूज, क्योंकि बहुत बड़े होते थे। दे वर वेरी कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, कॉस्टली होते थे बहुत और डिफ़िकल्ट टू यूज़। डिफ़िकल्ट बड़े यूज़ करना भी मुश्किल था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़ विच टेक्नोलॉजी वाज यूज फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा, हाँ जी, इसका आंसर आएगा दिस जनरेशन। जो सेकंड लाइन है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, दिस जनरेशन यूज द ट्रांजिस्टर एज देयर बेसिक कंपोनेंट्स। दे वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स। तो ये आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट इज़ IC। IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, व्हाट इज़ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर आपने थोड़ा और एक्सप्लेन करना है इसका, आप लिख सकते हैं द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स, ये लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर भी। राइट अबाउट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में लिखना है इसमें।
The period of fourth generation was 1975 to 1989. Fourth generation of computer used very large scale integrated circuit, VLSI circuit use करते थे. VLSI circuits having about 5000 transistors, other circuit elements and their associated circuits. इसमें क्या होता था कि 5000 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और सर्किट एलिमेंट्स होते हैं और सिर्फ अभी सिंगल चिप पे होते हैं, मीन्स इसमें इतनी ज़्यादा मेमोरीज होती हैं. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल. एज ए रिज़ल्ट इट गेव राइज टू ए पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन. मीन्स पहले जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे, तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते थे. इसके आने से क्या होगा कि क्योंकि इसका साइज़ छोटा था, रिलायबल, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल होने के कारण इससे क्या हो गया कि जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया. ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं और एक दो फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एक तो आएगा VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, सेमीकंडक्टर्स, मेन मेमोरी एंड लार्जर कैपेसिटी, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी एंड विद 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें जो आपको थोड़ा इजी लगता है. ठीक है, दैन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ AI. राइट द एरियाज विच आर इंक्लूडेड इन AI. AI है जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन अपकमिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग. तो ये आप मीनिंग लिखेंगे AI का. उसके बाद एरियाज़ हैं रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग. तो ये सब कुछ आएगा AI में एरियाज़ में. Then next is write the example of first generation of computer. ये आएंगे इसके एग्जाम्पल ENIAC, EDBAC. तो इसके आप फुल फॉर्म्स भी लर्न करेंगे. तो ये 5 हैं जो एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के. Then next is लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाउ आर दे क्लासीफाइड. इसमें आप पहले मीनिंग बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है आपको. ये देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जनरेशन इज़ ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर. अर्लियर द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेराइंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, बट नाउ ए डेज जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मीन्स जनरेशन क्या है, जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं. तो 5 जनरेशन है. थोड़ी थोड़ी आपने सारी एक्सप्लेन कर देनी है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. ठीक है जी, तो 5 जनरेशन आपने थोड़ी थोड़ी सारी एक्सप्लेन करनी है. एक्सप्लेन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इसमें आपने पूरा फिफ्थ जनरेशन का एक्सप्लेन करना है. ये देखिए, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1989 टिल डेट. इन फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI. VLSI जो फोर्थ में यूज़ हो रही थी, इसमें वो ULSI बन गई, मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप हैव 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन दैम. इतनी छोटी सी चिप है, ये देखिए, उसके आपको दिखाई है फिंगर के ऊपर, इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं. दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI अभी हमने पढ़ा है. मेन फीचर्स हैं इसके. ठीक है, एग्जांपल्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की. तो ये आपने यहाँ से रीड करनी है, लर्न करनी है. ठीक है जी, तो ये था हमारा 7 चैप्टर एक्सरसाइज. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया और आपको पता लग गया कि कौन सा आंसर कहाँ से ढूंढना है हमने. ठीक है, तो ये था हमारा 7 चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.